हाय एवरीबॉडी। मैं हूं संदीप गुप्ता फ्रॉम इंजीनियरिंग माइंड्स और ये वीडियो हमारे डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स का सेकेंड पार्ट है। सो आई होप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपने ऑलरेडी देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो उसे प्लीज आप पहले देखिए। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। बट आगे डिस्कस करने से पहले आई होप आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या होता है, मैकेनिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, और उन सब के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। आज हम जो बातें करने वाले हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज ध्यान से सुनेगा। तो सबसे पहले चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है वो होता है ये कि सर इंजीनियरिंग का बेस्ट ब्रांच कौन सा है। क्या वो कंप्यूटर्स है, क्या वो मैकेनिकल है, एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन लोग हमें पूछते हैं। तो प्लीज एक बात समझिए कि बेस्ट ब्रांच करके ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ इंक्लिनेशन है और पूरी दुनिया अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही है तो आपको मैकेनिकल करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको कोई स्ट्रीम पसंद है और आप अपने माइंड के खिलाफ जाके कुछ और करेंगे तो आप उसमें कभी हैप्पी नहीं रहेंगे, कभी उसमें एक्सेल नहीं करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत है। आपको डिसाइड करना है व्हाट वर्क्स फॉर यू। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। अब वो कैसे डिसाइड करना है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कुछ ही मिनट्स के बाद। उसके बाद बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर शुड यू फर्स्ट डू सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड देन जंप टू सॉफ्टवेयर। तो पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। तो लोग हमें क्या पूछते हैं कि सर मुझे ये कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो नहीं मिल रहा है, बट मुझे उधर सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है, ऑल्दो मुझे करना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो सर हम ऐसा करें क्या कि पहले हम ये कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, और 4 साल के बाद हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जंप करेंगे। तो ऐसा करना सही है क्या? अभी अलग अलग लोगों का इस पे अलग अलग ओपिनियन है। बट बीइंग अ टीचर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिंस लास्ट 20 years, मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो अप्रोच है ये एकदम गलत है। अब गलत क्यों है? ओके, तो इसका मैं डिटेल रीजन थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत ब्रीफली आपको बताता हूँ। देखिए क्या है ना कि डे बाय डे जॉब्स है ना श्रिंक हो रहे हैं। पहले जितने जॉब्स मिलते थे अभी उतने जॉब्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या होता था कि आप सिविल करो, मैकेनिकल करो, कुछ भी करो, कोई ना कोई आईटी कंपनी आएगी और आपको रिक्रूट करेगी, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि जो आईटी कंपनीज है, ओके, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इनका रिक्रूटमेंट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एआई, ठीक है। तो अब जब ये लोग रिक्रूट करेंगे, ये उन कैंडिडेट्स को रिक्रूट करेंगे जिनका जिनका सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट अच्छा है। ओके, अब आप अगर कंपैरिजन करेंगे अपने आप को कोई ऐसे स्टूडेंट से जिसे 4 साल कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो फाउंडेशंस है, बेसिक्स है, वो आपसे तो बेटर ही रहेंगे ना। तो इसका मतलब ही विल हैव अ बेटर चांस of getting into a software industry, and not only getting into the software industry but excelling over there. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मुझे यही कहना है कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो आप कीजिए, मैकेनिकल करना ही है तो आप कीजिए, बट ये जो अप्रोच है ये गलत है। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, आईटी करना है, तो आप वही कीजिए। ये जंप वम्प करने का ये प्लान गलत प्लान है, इसको छोड़ दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोग हमें पूछते हैं कि सर हमको ये कॉलेज में एक सैंडविच ब्रांच मिल रहा है, जैसे MTRX। MTRX का फुल फॉर्म होता है मैकेट्रॉनिक्स। ओके, मैकेट्रॉनिक्स इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर एक और सैंडविच ब्रांच है ECE, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो लोग हमें पूछते हैं कि सर हमको ये मैकेट्रॉनिक्स, ये ECE, ये करना चाहिए क्या? तो वंस अगेन मेरा आंसर ये होगा कि एज फार एज पॉसिबल, आई रिपीट, एज फार एज पॉसिबल सैंडविच ब्रांचेस मत कीजिए। ओके, क्यों? उसका सिर्फ एक सिंपल आंसर है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ओके, आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना है, आपको बनना है मास्टर ऑफ वन। ओके,
तो अगर आपका मैकेनिकल की तरफ इंक्लिनेशन है तो मैकेनिकल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कीजिए। एक चीज अच्छे से सीखिए। अगर आप ये सैंडविच ब्रांचेस के चक्कर में जाएंगे तो हो सकता है आप दोनों चीज अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, और बाद में जब प्लेसमेंट्स होगा तो बस वही बात है जो मैंने पहले कही, आपका शायद कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर नहीं हो और आज दूसरे जो स्टूडेंट्स है उनके सामने आप कम पड़ जाएं। ओके, तो वंस अगेन सैंडविच ब्रांचेस को मैं इतना प्रेफर नहीं करता हूं। ओके, अब एक और क्वेश्चन ये है जो स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं, वो ये कि सर कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ब्रांच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। देखिए, एक होती है कॉलेज फर्स्ट फिलोसॉफी और एक होती है ब्रांच फर्स्ट फिलोसॉफी। तो कॉलेज फर्स्ट फिलोसॉफी क्या बोलती है कि भाई मेरे को ये कॉलेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को वीजेटीआई से ही इंजीनियरिंग करना है। अब वहां मेरे को अगर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिलता है तो मैं वो भी करूंगा, सिविल मिलता है तो वो भी करूंगा, ऑल दो मेरे को करना था कंप्यूटर्स। तो ये हुआ कॉलेज फर्स्ट फिलोसॉफी, यानी आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो कॉलेज को। दूसरा होता है ब्रांच फर्स्ट फिलोसॉफी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने डिसाइड किया कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है या जो भी करना है। ओके, एंड उसके बाद आप जो कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे वो ब्रांच के हिसाब से करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वीजेटीआई में कंप्यूटर्स नहीं मिलता है तो ठीक है, आप ट्राई करेंगे एसपीआईटी के लिए, वहां नहीं मिलता है तो आप ट्राई करेंगे डीजे संघवी के लिए, ऐसा। तो उसको बोलते हैं ब्रांच फर्स्ट फिलोसॉफी। तो लोग हमें पूछ रहे हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, कॉलेज है या ब्रांच है? तो देखिए वंस अगेन ना, इसमें पूरी जनता दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोई बोलता है कॉलेज, कोई बोलता है ब्रांच। बट वंस अगेन हमारी फिलोसॉफी है ब्रांच फर्स्ट। यानी अगले एक महीने में आपको क्या करना चाहिए, आपको आपका ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। और एक बार आपने जो ब्रांच डिसाइड कर दिया, एक बार आपने जो ब्रांच डिसाइड कर दिया, फिर आइडियली उस ब्रांच को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब ये मेरी जो एडवाइस है ये स्पेसिफिकली नॉन आईआईटीज के लिए है। ओके, अगर आप आईआईटीज के बारे में बात करते हैं तो वहां क्या होता है, वहां थोड़ा हम इंपॉर्टेंस देते हैं आईआईटी को, कि वो आईआईटी बॉम्बे है क्या, या कोई फेमस आईआईटी है, या कोई नया आईआईटी है। ओके, तो वहां थोड़ा ये कॉलेज फर्स्ट फिलोसॉफी ज्यादा टेक ओवर कर देता है। बट एज फार एज दिस मुंबई इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर कंसर्न और नॉर्मल महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर कंसर्न, मुझे लगता है कि आपको ब्रांच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि सर चलो ये तो मैंने मान लिया कि हमें ब्रांच को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो नाउ हाउ डू आई गो अबाउट सिलेक्टिंग अ स्ट्रीम, हाउ डू आई गो अबाउट सिलेक्टिंग अ ब्रांच? तो एक काम करते हैं, जो अगला स्लाइड है उसमें हम पूरे ये ब्रांच के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट द स्ट्रीम और हाउ टू सिलेक्ट द ब्रांच। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाउ let's try and understand that how exactly we should select a stream. अब इस डिस्कशन पे ध्यान देना क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, ओके, तो सबसे पहले लेट्स टॉक समथिंग इन जनरल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आई एम सॉरी, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको जो भी स्ट्रीम करनी है, आपको जो भी स्ट्रीम करनी है, ठीक है, आपको आपको YouTube वीडियोस देखना चाहिए। ओके, अब YouTube वीडियोस में आपको क्या देखना चाहिए, आपको अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में देखना चाहिए। अब जैसे मैंने तो देखिए YouTube वीडियो बनाया है, इसके पहले जो पार्ट वन बनाया है, ओके, उस पार्ट वन में मैंने आपको अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में एक्सप्लेन किया ही है। अब आप ट्राई कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने की। एंड खासकर यूट्यूब पे ना एक पर्टिकुलर टाइप के वीडियोस होते हैं, अ डे इन द लाइफ ऑफ, ओके। तो जैसे आपको कोई वीडियो दिखेगा, अ डे इन द लाइफ ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, अ डे इन द लाइफ ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, ओके, केमिकल इंजीनियर एंड सो ऑन। तो अगर ऐसा आपको कोई यूट्यूब वीडियो मिलते हैं, ओके, तो प्लीज वो वीडियोस देखिए। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के जो लोग हैं, ओके, वो किस तरह का काम करते हैं। ऑलराइट, so in order to select a stream you should first of all take help of YouTube. You should watch videos, okay, where they talk about the stream,
एंड वीडियोस वेयर दे आर टाइटल लाइक अ डे इन द लाइफ ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये आपको पहला काम करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि यू शुड ट्राई टॉकिंग टू पीपल वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, ओके, तो आप आपके बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो अभी करंटली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब उनसे आप क्या पूछेंगे? तो आप उनसे ये पूछिए कि वो किस तरह का काम करते हैं, उनकी सैलरी क्या है। हो सके तो सैलरी पूछना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट हो सके तो इनडायरेक्टली उनकी सैलरी क्या है, ओके। देन उसके बाद आप ये पूछिए कि भाई वो काम एग्जैक्टली कहाँ करते हैं, ऑफिस में बैठ के या फील्ड वर्क होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैकेनिकल है, सिविल है, तो फील्ड वर्क भी होगा, ओके। जरूरी नहीं है कि फील्ड वर्क ही होगा, ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। तो वो सब आप पूछिए, ओके। अच्छा, अब जब आप ये इंक्वायरी करेंगे ना, जब आप ये इंक्वायरी करेंगे ना, तो इधर आपको ट्राई करना है कि आप पहले ऐसे लोगों से बात करें जिनका सिर्फ 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है। फिर ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनका 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस है। सो बेसिकली यू नीड टू टॉक टू पीपल ऑफ वेरिड एक्सपीरियंस, जिनका अलग अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। अभी आई एम श्योर आप अपने माइंड में एक चीज बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे अरे सर, हम मेरे सोसाइटी में तो कोई है ही नहीं जो केमिकल में काम करता है, मैकेनिकल में काम करता है, ओके। सब कंप्यूटर आईटी वाले हैं या फिर वो भी नहीं है। आई एम सॉरी। तो मैं इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको देता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको लोगों से रियल फीडबैक लेना है और अगर आपके पहचान का ऐसा कोई नहीं है, ओके, तो आप हेल्प ले सकते हैं लिंक्डइन का। एंड ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे ग्लासडोर करके वेबसाइट है, एंड सो ऑन, ओके। सो आई एम श्योर आपको ये पता है लिंक्डइन क्या है, ओके। सो लिंक्डइन इज बेसिकली अ नेटवर्किंग साइट फॉर ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो वहां आप भी आपका अकाउंट बना लो, अकाउंट बनाना तो फ्री होता है। उसके बाद उसका जो सर्च होता है उसमें सर्च करो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन लोग हैं, केमिकल के कौन लोग हैं, ओके। ऐसे 10 लोगों को मैसेज भेजो, 10 में से कम कोई दो तो रिप्लाई करेगा ना, ओके। तो इस तरह से यू कैन कनेक्ट टू पीपल। सिमिलरली एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है ग्लास डोर। ये ग्लासडोर वेबसाइट फेमस क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ जो एम्प्लॉयज थे वो अपने कंपनी का एनोनिमस रिव्यूज छोड़ते थे, एंड यहाँ अपना सैलरी पे पैकेजेस भी बताते थे। तो एक ग्लास डोर से आपको ये पता चलेगा कि केमिकल इंडस्ट्री में 5 साल के बाद कितना सैलरी हो सकता है, मैकेनिकल में कितना हो सकता है, किस तरह के ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे सब वेबसाइट्स आप सर्व कर सकते हो। सो बेसिकली these are the ways using which you can decide which stream of engineering you should do, okay। and इसके बाद भी अब मैं जो बोलूंगा एकदम ध्यान से सुनिएगा, ओके, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसके सबके बाद भी, समझो 2 महीने के बाद भी, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ओके, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप कॉलेज फर्स्ट फिलोसफी यूज करो। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, समझो 2 महीने के बाद आपको कंफ्यूजन है कि मैं मैकेनिकल करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स करूं या इलेक्ट्रिकल करूं, मैकेनिकल करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स करूं, इलेक्ट्रिकल करूं। आपको इतना पता है कि आपको इन तीनों में से कोई एक करना है, बट कौन सा करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्या करो, जो बेस्ट कॉलेज आपको मिलता है वो ले लो। अगर बेस्ट कॉलेज में आपको इलेक्ट्रिकल मिलता है वो ले लो, मैकेनिकल मिलता है तो वो ले लो, ओके। बट आइडियली आपको पहले स्ट्रीम, आपका ब्रांच सिलेक्ट करना चाहिए, ओके। So these are some of the ways using which you can select your stream, you can select your branch of engineering. चलिए, अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, स्पेशली द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है। आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स आईटी लेने का सोच रहे हैं, ओके, उनके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अरे अगर मैंने कॉम्प लिया, आईटी लिया, तो मुझको कोई जॉब मिलेगा क्या, ओके, क्या मेरा जॉब सिक्योर रहेगा क्या? ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा बात करते हैं, एंड आई ट्राई टू गिव अ वेरी बैलेंस्ड न्यूट्रल ओपिनियन एंड अ पिक्चर ओवर हियर। ठीक है। तो सबसे पहले ना, लेट्स टॉक समथिंग इन जनरल, ओके। थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर, ध्यान ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज से
आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या होता था, ठीक है। सो क्या होता था ना कि कुछ कुछ कंपनीज हैं, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, ओके। ये लोग हर कॉलेज में जाते थे और हर कॉलेज में जाके ये लोग मास रिक्रूटमेंट करते थे, ठीक है। तो हर कॉलेज से 500 स्टूडेंट्स उठाए, कोई एवरेज कॉलेज है तो वहां से भी 200 स्टूडेंट्स उठाए, ओके। तो ये ऐसे ऑलमोस्ट सब कंपनीज करती थी, इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर, कैपजेमिनाई एंड सो ऑन। तो आज से 15-20 साल पहले क्या होता था ना कि हर कंप्यूटर आईटी, आई एम सॉरी, मुझे हर कंप्यूटर आईटी नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि हर इंजीनियर को जॉब मिलता था। आई रिपीट, एवरी इंजीनियर, बी इट कॉम्प, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सो ऑन, ठीक है। इन फैक्ट ये जो मास रिक्रूटमेंट कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनके बारे में एक जोक था जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। जोक ये है कि ट्रेस पासर्स विल बी रिक्रूटेड। एक बार ध्यान से रीड कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत हंसी आएगी, ओके। ट्रेस पासर्स विल बी रिक्रूटेड, ओके। इसका मतलब अगर कोई गलती से भी इन्फोसिस चला गया, टीसीएस चला गया, सिर्फ पता पूछने के लिए, भाई ये एड्रेस किधर है, तो वो लोग उसको भी रिक्रूट कर लेंगे। ऐसा जोक बन गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग हर कॉलेज में जाते थे और सबको ये लोग रिक्रूट करते थे, ठीक है। एक और फनी चीज इधर शेयर करूंगा। I'm sure you are aware of something called AIB. Okay, Tanmay Bhatt was a part of it. I think अभी वो डिसमेंटल हो गया ग्रुप, ओके। तो ये लोग काफी अच्छे अच्छे वीडियोस पहले बनाते थे। तो इनका एक वीडियो है, वीडियो सीरीज है रादर, जिसका नाम है ऑनेस्ट इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। वो दो पार्ट्स में है, ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उसका जो पार्ट 2 है वो आप खासकर देखिएगा। और उस पार्ट 2 में जो स्पेशली जो पहले 4 मिनट्स है, वो बिल्कुल देखिएगा। अब मैं क्यों आपको देखने बोल रहा हूँ ना, वो आपको तब समझेगा जब ये एक्चुअली आप देखेंगे, तब आपको समझेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जब आप ये देखोगे तो खाली पेरेंट्स के साथ मत देखना, क्योंकि इसमें थोड़े गाली गलौज यूज हुआ है, ओके, टू कीप इट फनी। तो अकेले देखिएगा, बट प्लीज देखिएगा इसको, ओके। तो एनीवे, सो बेसिकली ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि things are not what they used to be, okay। So earlier what used to happen is, तुम इंजीनियरिंग करो, अच्छा मार्क्स आए नहीं आए चलेगा, ओके, सिर्फ इंजीनियरिंग कंप्लीट करो एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिक्रूटेड, ओके। नाउ ऑफ लेट things are not so easy, or I will say things have become very 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 difficult, okay। Now why things have become very difficult? For two simple reasons, okay। फर्स्ट रीजन इज सिंपल, इज वेरी नेचुरल। क्या रीजन है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, इंजीनियर्स बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अब अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो सबको तो जॉब नहीं मिलेगा, सबको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। तो वो एक नेचुरल रीजन है। और दूसरा बड़ा रीजन है ए आई, ओके। यू ऑल नो दैट विद द एडवेंट ऑफ ए आई, ओके, things which 100 engineers used to do, now those things are done by 10 engineers। तो धीरे धीरे जो कंपनीज है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना रिक्रूटमेंट ये लोग कम कर रहे हैं, अपना रिक्रूटमेंट ये कम कर रहे हैं। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर द बेस्ट। देखो, मैंने अपने सेमिनार्स में भी आपको बोला था कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि मुझे टाइम पास करना है, ओके। If you're doing engineering, you need to start studying right from the very first year. You need to be the best right from the very first year. If you are the best academically, if your coding skills are good, okay, then in spite of the AI, you will still be recruited. And not only that, you'll be recruited in very good companies with a very good pay package. See, AI is definitely going to replace human beings, but not all. But not all, okay। जो सबसे अच्छे हैं, जो बेस्ट है, वो लोग तो डेफिनेटली सरवाइव करेंगे। सरवाइव ही नहीं, वो लोग थ्राइव करेंगे, ओके, वो लोग प्रॉस्पर करेंगे। नाउ हैविंग सेड ऑल दिस, लेट मी गिव यू सम पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड रिगार्डिंग दिस एआई, ओके। देखिए क्या है ना, 90% लोग तो ये बोलते हैं कि एआई इज गोइंग टू रिप्लेस द वर्क विच ह्यूमंस आर डूइंग। आई मीन सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो 90% लोग हैं वो लोग तो ये बोलते ही है कि एआई रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेस करेगा, ओके।
बट देखिए इधर दो चीजें हैं। एक तो ये कि एआई पूरी तरह से तो रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। समझो कोई कंपनी को एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, ओके। Now, although there are tools using which those softwares can be created using AI, but जब भी इस सॉफ्टवेयर का फाइन ट्यूनिंग करना है, आई रिपीट, जब इस सॉफ्टवेयर का फाइन ट्यूनिंग करना है, इसमें छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, इसमें मेंटेनेंस करना है, तो हमें ह्यूमन इंजीनियर्स की ही जरूरत पड़ेगी। ओके, so here the human engineers are definitely going to play some role along with AI. Okay, so humans and AI both will be required in future. ये हुई एक बात। अब दूसरी बात जो और भी ज्यादा पॉजिटिव है वो ये है कि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये जो एआई का है ये एक एआई बबल है। ओके, एंड वेरी सून, इफ नॉट वेरी सून, मे बी इन सम टाइम दिस बबल इज गोइंग टू बर्स्ट। नॉट ओनली दैट, देर आर सम प्रोमिनेंट कंपनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ओके, जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में एआई ऑटोमेशन ट्राई किया और उसके बाद दे वेंट बैक टू ह्यूमन बीइंग्स फॉर टू रीजंस। एक रीजन तो ये है कि एआई में इतना एक्यूरेसी नहीं था, और दूसरा रीजन जो और भी हमारे लिए बहुत अच्छा है वो ये है कि जो एआई टूल्स थे दे वर सो कॉस्टली कि कंपनीज को लगा कि इससे अच्छे तो वी रिक्रूट ह्यूमन बींग्स। ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अब जैसे ये देखिए, मैं आपको कुछ न्यूज बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता था अपने इंटरनल वर्किंग के लिए, वो क्लाउड कोड यूज करता था और उसने क्लाउड कोड का लाइसेंसेस लेके रखा था, ओके। बट आफ्टर सम टाइम इट रियलाइज कि ये जो लाइसेंसेस उन्हें लिए है, ओके, इट इज बिकमिंग टू एक्सपेंसिव फॉर इट, इट इज बिकमिंग टू एक्सपेंसिव फॉर इट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या डिसाइड किया कि जितना भी उसने क्लाउड कोड का लाइसेंस लिया है वो जून 30 तक वो सब कैंसिल कर देगा। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं उबर का, ओके। सो उबर ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग एआई टूल्स, ओके, एंड अपने एआई के लिए उन्होंने एक कुछ बजट रखा था कि भाई हम इतना बजट रखेंगे। नाउ उन्होंने क्या रियलाइज किया, उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनका जितना भी बजट उन्होंने 2026 के लिए रखा था वो पूरा बजट एग्जॉस्ट हो गया इन द फर्स्ट 4 मंथ्स। सो बाई अप्रैल 2026 उनका वो पूरा बजट खत्म हो गया जो उन्होंने पूरे साल के एआई के ऑटोमेशन के लिए रखा था। तो उन्होंने अब ये रियलाइज किया कि नहीं यार, ये तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टारबक्स का। तो स्टारबक्स जो है, ओके, वो अपने इन्वेंट्री के लिए या ऑटो एआई यूज करता था फॉर ऑटोमेटेड काउंटिंग, ओके। तो बेसिकली उसके शेल्फ पे कितनी चीजें पड़ी हैं, कितनी ऑर्डर करना है, उस सब के लिए उन्होंने एक एआई टूल यूज करना शुरू किया, ओके। बट उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो एआई टूल है, एक तो ये बहुत महंगा पड़ रहा है और उसके ऊपर वो मिसकाउंटिंग कर रहा है। द एआई इज गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन सम मिल्क टाइप्स एंड सो ऑन, and again now they're falling back to its employees or the human beings for doing inventory management. Okay, finally let's take example of Pizza Hut, okay। अब पिज्जा हट का तो बहुत ही अजीब केस है। अभी जो पिज्जा हट है, जो बड़े बड़े ऐसे चेन्स रहते हैं, पिज्जा हट हुआ, मैकडोनल्ड्स हुआ, ठीक है, वो लोग जब ऑपरेट करते हैं तो वो लोग डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करते हैं, दे ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंचाइजी। सो फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स भी जब इंडिया में ऑपरेट करता है तो इट इज एक्चुअली नॉट मैकडोनल्ड्स, इट इज इट्स फ्रेंचाइजी विच ऑपरेट्स ओवर हियर, ओके। तो वैसे ही पिज्जा हट का कोई तो एक फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है शायद चैक पिज्जा नॉर्थ ईस्ट, जो आप इधर देख रहे हैं, ओके। उन्होंने क्या किया, पिज्जा हट पे ही, ध्यान से सुनिएगा, ये जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने पिज्जा हट पे ही $100 मिलियन का केस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो पिज्जा हट है ये कोई एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म यूज करता था जिसका नाम है ड्रैगन टेल, और उसके वजह से उसके जो फ्रेंचाइजी है उसको बहुत 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 नुकसान उठाना पड़ा। तो उन्होंने पिज्जा हट पे ही केस कर दिया। So these are now some examples which are coming up in the news कि AI is still not 100% accurate। अब कोई कोई बोल सकता है ठीक है अभी एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है अगले 5 साल में हो जाए, हो सकता है हो जाए। बट ये भी एक पॉइंट है जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वो ये कि ये एआई टूल्स को जो रन करने का कॉस्ट है, इट मे बिकम मोर, मच मोर, ओके, देन द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग ह्यूमन बींग्स, ओके। सो जो नेक्स्ट 5 years है, नेक्स्ट 4 years है, ओके,
उसमें एग्जैक्टली अभी क्या होने वाला है ये तो कोई बोल नहीं सकता है। तो इसीलिए फॉर टाइम बीइंग आपको क्या करना है, आपको बस फोकस करना है आपके एकेडमिक्स पे, और जो भी आपने लिया है उसमें आपको बेस्ट होना है। ओके, सो आई थिंक दिस डिस्कशन विल हेल्प यू अ लॉट इन सिलेक्टिंग योर स्ट्रीम। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू once again. I am Sandeep Gupta from Engineering Minds. Take care. Bye bye.